बात तो नहीं है, क्या है मामला? चोरी की लड़की चाची का ये बजाने दे चेक कर देंगे बाद। हां ए बीवीसी नकली बीवीसी ए बदम करने की मदद लिख के दिलवाते हैं आप बोल तो है ए बीवीसी नकली बीवीसी शाम करो अच्छा कोई बात नहीं ए दो मिलनी हमने कह दिया इनकी फोटो हो गई फोटो हो गई तो ये फोटो हो जाएगी खड़ी होगी तो माइक चेक कर इंटरव्यू हो रहा लग जाएगा हाथ तुम्हारा चलो पहले हाथ ये पहलवान इसी मदद कर दे भैया जी नमस्ते नमस्कार आराम से ना भैया ने बोला किसी को पकड़ा दो पीवीसी अरे पीवीसी की वजह से इंटरव्यू दे रहे हैं नीचे लगा लो पीवीसी बराबर लगा लो फ्रेम में हैं बादल ही फोन और मार के आईडी नीचे रखो थोड़ी आईडी बराबर लगाओ नीचे रखो नीचे ठीक नीचे लगा लो नीचे ठीक है आप बराबर लगाओ नीचे रोल पीछे जाना है कुलदीप बताओ थक जाओगे किसी हाथ रखवा दो पूछिए क्वेश्चन करो अखिलेश जी देश में आपने सभी राजनेताओं का सम्मान किया है लेकिन कुछ ऐसे विधायक या मुख्यमंत्री हैं जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या कहोगे सर? कपिल भाई फ्रेम पीछे मोबाइल का चुनाव को अब 1 साल के लगभग दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 साल के अंदर या 1 साल का आसपास समय बचा सरकार के पास और अब तक अभी हम लोगों ने जो बजट देखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के 9 बजट देख चुके हैं। आखिरी बजट आना है जो अब आ जाएगा आने वाले समय में। दिल्ली की सरकार तीसरी बार चल रही है। हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून GST जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा, इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता GST कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, उसका जो स्लैब है वो बदलना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में या ज़रूरत के सामान को लेकर के। तो सवाल ये है कि GST लागू होने से लेकर के अब तक आखिरकार सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया? ये कौन लोग थे जो मुनाफा बेवजह कमा रहे थे? और याद रखना कानून के और स्लैब के कम हो जाने से ये जो मुनाफा कमाने की जो आदत पड़ गई है वो मुनाफा कम नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो हमारा कारोबार बंद हो रहा है, अमेरिका ने जरूर टैरिफ लगाया है, हमारे कुछ काम पर कारोबार पर टैरिफ लगा दिया है, लेकिन टैरिफ से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर भी टैरिफ लग गया है। आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते टैरिफ को लेकर के। हमारे भदोही का कारपेट, मुरादाबाद का ब्रास का एक्सपोर्ट, मेरठ का, सहारनपुर का, फिरोजाबाद का, तमाम जो एक्सपोर्ट होते थे अब पाबंदी लगने के बाद उनका नुकसान होना शुरू हो गया। उनका नुकसान होगा, कारीगर जो जुड़े उनका नुकसान होगा, अंततः हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान होने जा रहा है। अमेरिका अगर अपनी अर्थव्यवस्था को बचा रहा है या अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें। उसके लिए हमें फैसला लेना चाहिए। मेक इन इंडिया बर्बाद हो गया, स्वदेशी का नारा केवल मुंह से है, मन से नहीं है। ये बीजेपी के लोग स्वदेशी मुंह से हैं और मन से विदेशी हैं। अच्छा सर, किसानों को DAP खाद नहीं मिल पा रही है, बड़ी समस्या है, फसलों को खाद नहीं मिल रही है। DAP इसलिए नहीं मिल रही है कि उसमें PDA शब्द है। DAP PDA शब्द है और PDA लोग ही बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं। गांव गरीब कौन है? जहाँ हम और आप खड़े हैं इस गांव में कौन खेती कर रहा है या किस घर परिवार के बीच में खड़े हैं?
ये तमाम वो लोग हैं जो मेहनत कर कर के कमा रहे हैं और सरकार के पास खाद नहीं, यूरिया नहीं, DAP नहीं और कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं और जब फसल तैयार हो जाएगी तो कोई उसको कीमत नहीं मिलेगी और बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हुई है। तो इस सरकार के रहते रहते किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी, किसानों की जेब से ये सरकार पैसा निकाल लेगी। आपके द्वारा बनाए कुछ सर GST का स्लैब कम किया गया, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये डर है कि वोट चोरी? GST के स्लैब कम होने से भी जो बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ी थी, जिन्होंने मुनाफाखोरी की थी, मुनाफाखोरी नहीं रुकेगी। जिन्हें मुनाफा कमाने की आदत पड़ गई है वो मुनाफा वही कमाएंगे। जो बाज़ार में सामान बिक रहा था, जो मुनाफा कमा रहे थे, आप बताइए क्या पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट बड़ा हो जाएगा या साबुन का पैकेट जो छोटे हो गए साबुन क्या बड़े हो जाएंगे? क्रीम के जो डब्बे छोटे हो क्या बड़े हो जाएंगे? जो तमाम सामान छोटे कर दिए इन्होंने, शैम्पू छोटे कर दिए, पाउच में कर दिए, क्या वो बड़े हो जाएंगे? तो जिन्होंने मुनाफा कमाने की आदत डाल ली है वो कानून चाहे कितना प्रवर्तन कर दो उससे मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी की नीयत साफ़ नहीं है। अगर नीयत साफ़ होती तो मुनाफाखोरी बंद हो जाती। सर बीजेपी गवर्नमेंट जब भी कोई काम शुरू करती है तो उसको मास्टर स्ट्रोक कह देती है। नोट 2000 की नोट लाई वो भी मास्टर स्ट्रोक बनती है। मुझे तो एक ही मास्टर स्ट्रोक दिखाई देता है उनका। इधर बहुत चर्चा होती है मास्टर स्ट्रोक, केवल एक मास्टर स्ट्रोक है कि हमारी प्रेस में उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, हमारे प्रेस में मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। तो हमें अपने छोटे पत्रकारों पर ही भरोसा ज़्यादा है, बाकियों पे तो मास्टर स्ट्रोक लगा हुआ है। बाकी छोटे हमारे प्रेस के साथी हमारे मास्टर स्ट्रोक को वहाँ तक पहुँचाएंगे और ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये केवल जनता को धोखे देने वाली बात है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में गड्ढे हो गए हैं, ये अपने जैसा एक्सप्रेस वे बनाना चाहते हैं, कूदते हुए जाओ। बुंदेलखंड में आप कूदते हुए जाते हैं, पूर्वांचल में कूदते हुए जाते हैं। तो ये सरकार चाहती है कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस बनाया था कूदते हुए जाने के लिए, वैसे ही आपका हो जाए कूदते हुए जाने के लिए। इसलिए जानबूझ करके समाजवादियों का अच्छा काम बर्बाद कर रहे हैं। आप बताओ GST हट गई, बिजली आ गई क्या? नहीं आई था। महंगी बिजली कम हो गई क्या? तो सोचिए आप। कल इकाना स्टेडियम आपके द्वारा बनाया हुआ है, उसमें T20 का फाइनल था जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मुख्यमंत्री। उनका कहना था अब जो 2 टीमें हैं उसकी जगह 4 टीमें बन जाएं तो और युवाओं को मौका मिलेगा। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, 2 की 4 बना लो, 4 की 6 बना लो, 6 की 8 बना लो, पता नहीं क्या बात है। जब जब मुख्यमंत्री जाते हैं उस इकाना स्टेडियम में जनता भाग जाती है, वहाँ से जनता नहीं रहती उस स्टेडियम में। जैसे ही जनता को पता लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मैच देखने आ रहे हैं, सब जनता हट जाती है। और मैं कहूँगा आपसे, अगर स्टेडियम भरा हुआ हो रहा हो तो उसकी फ़ोटो दिखाओ, और मुख्यमंत्री जाने के बाद खाली रहा हो तो उसकी फ़ोटो दिखाओ। कम से कम आप पर मास्टर स्ट्रोक नहीं लगेगा। 3 टप्पों के बाद सर मुख्यमंत्री जी शॉट नहीं खेल पाए थे। नहीं, वो पुरानी बात है, मैं नई बात बता रहा हूँ आपको कि जब मुख्यमंत्री जी स्टेडियम जाते हैं, क्योंकि खुद तो बनाया नहीं उन्होंने, ये समाजवादियों का बना हुआ है। मान लीजिए सैफई का चालू हो जाता, यहाँ भी मैच संभव होता, लेकिन न चालू कर रहे हैं न कोई मैच करा रहे हैं। और फिर जब वहाँ पर जाते हैं स्टेडियम में तो जनता चली जाती है वहाँ से, कोई खाली रहता है स्टेडियम। सोचिए मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद स्टेडियम खाली, तो टीम बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? धन्यवाद। सरकार ने बात कही, लेकिन अभी भी ये गड्ढे तब भरे जाएंगे, विकास तब होगा जब बीजेपी जाएगी, इलाज गरीबों को तब मिलेगा जब बीजेपी जाएगी, बिजली तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, नौकरी तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, महंगाई कम तब होगी जब बीजेपी जाएगी। इसलिए बीजेपी हटाओ और आप लोग ही आज़ादी पाओ। सर आउटसोर्सिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 2027 के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग में चूंकि लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। 2027 का चुनाव जनता का चुनाव होगा, समाजवादी व्यवस्था को पुनः लागू करने का चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने
संस्थाओं को बर्बाद किया है, उनको लोकतंत्र में जो व्यवस्था है वोट डालने की, वो एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को हटा देगा। जब बीजेपी जाएगी तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा, बीजेपी जाएगी तो संविधान सुरक्षित होगा, बीजेपी जाएगी तो आरक्षण बचेगा, बीजेपी जाएगी तो महंगाई बचेगी। सर आज बीजेपी जाएगी तो हमारे आपके लोगों को सम्मान मिलेगा। आउटसोर्सिंग को लेकर आप क्या कहेंगे सर? सर आउटसोर्सिंग लोग आप क्या करें? अब मुख्यमंत्री जी को आउटसोर्स करने की जरूरत है। ठीक आउटसोर्स करना